नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। रुविया अन ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी तारिकु फ़ीकुम खलीफ़तैन किताब अल्लाह हब्लुम ममदूदम मा बैन अस्समाइ वल अर्द औ मा बैन अस्समाइ इलल अर्द व इत्रती अहल बैती व इन्नहुमा लन यतफर्रक़ा हत्ता यरिदा अलल हौज़। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। हुसूले बरकत के लिए दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसनी वल हुसैन। मोहतरमीन व मोहतशिमीन सामीन व हाज़रीन अज़ीज़ान गिरामी कद्र, बिलखसूस इमाम व ख़तीब साहिब मस्जिद हाजा हज़रत मौलाना हाफिज़ अहमद अबरार साहिब ज़ीद शरफ़ो हो। अज़ीज़ प्यारे बच्चों, और आज की इस बज़्म सईद में और माह रमज़ानुल मुबारक के दो रहमत और मग़फ़रत के अशरे से निकलने के बाद आज़ादी जहन्नम के अशरा के पहले जुमातुल मुबारक की रूहानी और विजदानी घड़ियों में दरसे कुरान की महफ़िल पाक में ख़ुसूसी तौर पर हुसूल बरक़ात का ज़रिया बनने वाले बुज़ुर्ग हज़रात हज़रत साहल तस्तरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपका इरशाद गिरामी है कि सोहबत तीन तरह की होती है। सोहबत का मतलब है कि जब भी तुम किसी मजलिस में हो, कोई भी तुम्हारी माइयत और साथ में है हो, तो उसे सोहबत कहते हैं। फरमाया या तो सोहबत अपने से छोटों के साथ होगी, या अपने हर हम असर अपने जैसों के साथ होगी, या अपनों से बड़ों के साथ हो। छोटों के साथ हो तो सोहबत शफ़क़त, मोहब्बत और दरगुज़र पर मबनी होती है। हम असर अपने ज़माने के और अपने जितने लोगों के साथ सोहबत हो तो फरमाया कि वो ईसार, कुर्बानी और कुछ देने का नाम होती है। उसमें ईसार होता है, उसमें कुर्बानी होती है। हमारा मसला ये है कि हम मजाक किससे करें। पुराना दोस्त भी एहतराम मांगता है,
और अगर सोहबत अपनों से बड़ों के साथ हो तो फरमाया इज्जत, एहतराम और मुरव्वत और लिहाज पर मबनी होती है। जिस बंदे के अंदर बड़ों की इज्जत, बड़ों की खिदमत, बड़ों का लिहाज नहीं है, वो समझ लें कि बेअदबा मकसूद ना हासिल ना दरगाह टोई। ये बच्चों, टोई का मतलब होता है कि तुम जिधर भी जाओगे ना, आपको खैर नहीं मिलनी, रुसवाई का ही मुंह देखना है, नाकामी ही होनी है। अगर माज़अल्लाह बड़ों की बेदबी हुई, वो जरूरी नहीं है कि वो बड़े जो हैं वो घर के ही बड़े हो ना। एक अनजान बंदा, चंद लम्हों के लिए आप उसकी सोहबत में बैठे, बेशक वो सफ़र करते हुए साथ वाली सीट पर बैठा है, आपको नहीं पता कौन है, कहाँ जा रहा है, बस चंद लम्हों और पहली और आखिरी मुलाकात है, लेकिन वो उम्र में आपसे बड़ा है, तो अब फौरन इज्जत, अदब और लिहाज का जज्बा अपने अंदर पैदा कर ले। अगर ऐसा ना किया तो बेअदबा मकसूद ना हासिल ना दरगाह टोई, बाज अदब दे मोहम्मद बख्श, कामिल मर्द ना कोई। ये मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये उनका नाम है, मोहम्मद बख्श। इस पर दुरूद पाक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामे इसमें गिरामी के साथ निस्बत है। बाज अदब दे यानी अदब के बगैर, मोहम्मद बख्श कामिल मर्द ना कोई। बंदा कामिल अपने इल्म से, अपनी नमाजों से, अपने रोज़ों से नहीं होता। अगर उसके इल्म ने उसको अदब ही नहीं सिखाया, बड़ों का लिहाज ही नहीं सिखाया, तो समझें कि उसने कुछ भी नहीं पाया। आप हजरात के सामने हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत तिलावत की है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 21 रमज़ानुल मुबारक की निस्बत के हज़रत अली अल मुर्तज़ा हल अता दामाद मुस्तफ़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा हज़रत अली अल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम बरदियल्लाहु ताला अन, आपकी शहादत उज़्मा का दिन है। इस मुनासबत से मैंने ये हदीस मुबारक तिलावत की। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका इस्लाम ने फरमाया, इन्नी तारिक फ़ीकुम खलीफ़तैन, ए लोगो, मैं तुम्हारे अंदर अपने दो नाइब, दो खलीफा छोड़ के जाता हूँ। बादशाह का नाइब होता है, बादशाह ना हो तो नाइब बादशाह ही की हैसियत से होता है। अब नाइब की बात बादशाह की बात होगी, नाइब के साथ ज्यादती बादशाह के साथ ज्यादती होगी। अल्लाह ने अपने हबीब को दो जहानों का बादशाह बना के भेजा, और अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि मैं तुम्हारे अंदर दो अपने खलीफे छोड़ के जाता हूँ। इनकी बात मेरी बात होगी, इनका अदब मेरा अदब होगा, और माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अगर तुमने इनके साथ अपने ताल्लुक को तोड़ा तो मेरे साथ ताल्लुक तोड़ना होगा। किताबुल्लाह फरमाया पहला कुरान मजीद है। अब मैंने और आपने गौर करना है कि हमारा कुरान मजीद के साथ कितना ताल्लुक है। हम कुरान को पढ़ते हैं, हफ्तावार पढ़ते हैं, हर रोज पढ़ते हैं। हर रोज कुरान की कम अज कम एक आयत। फिर इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा
रहमतुल्लाह ताला अलैह के तर्जमा कंजुल ईमान से उसका तर्जमा भी साथ पढ़ते हैं। अगर उस तर्जमे की समझ नहीं आती तो फिर हम अपने अकीदा के सही हुल अकीदा अहले सुन्नत आलिम दीन से उसको समझते हैं। कम से कम एक आयत, अगर इतना भी ताल्लुक हमने कुरान से नहीं रखा तो ये ताल्लुक छोड़ना समझ लें कि रसूलुल्लाह से छोड़ना है। ये मैं बिल्कुल दयानतदारी से अल्लाह को हाजिर नाज़र जानकर अल्लाह के घर में बैठ के बात कर रहा हूँ। फरमाया किताबुल्लाह हब्लुम ममदूदन, ये अल्लाह की रस्सी है जो लटक रही है बैन समाई वल अर्द, जमीन और आसमानों के दरमियान। और जानते हो औ बैन समाई वल अर्द, ये इसका एक सिरा तुम्हारे हाथ में है और एक सिरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दस्ते कुदरत में है। तुम डूब रहे हो, मर रहे हो, मुश्किलात में हो, मुसीबतों में हो, परेशानियों में हो, वो घर की हैं, कारोबार की हैं, बच्चों की हैं, बीमारियों की है, तुम इस रस्सी का दामन थाम लो कि इसका एक सिरा तुम्हारे हाथ में होगा और दूसरा सिरा इसका अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दस्ते कुदरत में है। तुम्हें मुश्किलों से निकालने वाली और बीमारियों से शिफा देने वाली अल्लाह की रहमत चाहिए ना, तो अल्लाह की रहमत तुम तक पहुंचाने वाली वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफाउन व रहमतुन लिल मुमिनीन, हमने कुरान मोमिनों के लिए रहमत और शिफा बना के नाजिल किया है। बैन समाई वल अर्द, आसमानों से जमीन तक और जमीन से आसमानों तक ये अल्लाह की रस्सी है। जिसने इसको पकड़ा वो कामयाब हो गया और जिसने इसको छोड़ा माज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह ने कहा कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज तुम खार हुए, हम सबको कहा कि आज तुम खार हुए तारिके कुरान होकर। हमारी तबाही का, हम कहते हैं ये हुक्मरानों ने तबाह कर दिया। हम समझते हैं कि हमें मोहल्ले वालों ने बर्बाद किया है। हम समझते हैं कि औलाद नाफरमान निकली। हम समझते हैं हमारे दोस्त अच्छे नहीं रहे, शरीका और बरादरी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि असल बात यह है कि हमने कुरान को छोड़ा है तो हमें इन सब बुराइयों का मुंह देखना पड़ा है। मैं फर्दन फर्दन किसी एक शख्स की बात नहीं कर रहा, सब इजमाई तौर पर। और आगे फरमाया व इतराती अहला बैती, और दूसरा अपना खलीफा, अपनी औलाद, अपनी अहले बैत तुम्हारे अंदर छोड़ के जा रहा हूं। अब दीन को अपनाते कैसे, अल्लाह रसूल के बनते और अल्लाह रसूल को अपने बनाते कैसे, और खुदा रसूल के नाम पर माल, जान, इज्जत, आबरू लुटाते कैसे। अगर तुमने ये जानना है तो अहले बैत का दामन तुम्हें थामना होगा, अहले बैत की ज़वाते कुदसिया से अपना ताल्लुक जोड़ना होगा। तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, तुम्हारे साथ बच्चे कैसा सलूक करें, तुम्हारी औलाद कैसी होनी चाहिए, तो उनको अहले बैत के शहजादों की जिंदगियां सुनाओ, उनके सामने हसन और हुसैन के तस्करे करो। हजरत इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह अन्हो, वालदा अम्मा जान सजिदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके साथ बैठकर खाना तनावुल नहीं करते थे।
और जानते हैं जब आपकी वालदा माजिदा दुनिया से तशरीफ ले गई तो इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह अन्हो आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? 7 बरस। 7 बरस के शहजादे। 7.5 साल के बच्चे नक पूंझना आंदा नहीं ना आंदा। अपनी वालदा के साथ बैठकर खाना नहीं खाते। सईदा खतून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बाद में खाते हैं। फरमाया कि बेटा जब मैं खाना खाती हूं और तुम्हें कहती हूं तो तुम मेरे साथ नहीं खाते। तो अर्ज किया कि अम्मा जान इसलिए कि हो सकता है मैं निवाला लगाऊं और उस जगह पर उस चीज पर आपकी नजर मुबारक हो और आपने निवाला लगाना हो और मेरी वजह से आप वो निवाला ना खाएं, इसलिए मैं अम्मा जान आपके साथ नहीं बल्कि आपका बचा हुआ खाता हूं। अगर किसी ने अपने बच्चों को अपनी आंखों की ठंडक बनानी है तो अहले बैत के, और यह जानते हैं ये अहले बैत के जितने बच्चे हैं ये खून मुस्तफ़ा है। दुश्मन ने कहा था हुज़ूर इस्लाम का कोई शहजादा नहीं था, बेटा नहीं था। बेटे थे, बचपन में अल्लाह को प्यारे हो गए, जवान मर्द नहीं बने। दुश्मन ने कहा माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कि हुआ मोहम्मद अबतर, मोहम्मद तो अला यऊज़ुबिल्लाह अबतर है, इसकी तो आगे नस्ल ही नहीं चलनी। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया इन्ना शानिया का हुवल अबतर। अबतर कहते हैं बेनस्ले को, इसकी आगे औलाद का सिलसिला न चले। तो कुरान ने कहा कि महबूब आपका दुश्मन बेनस्ला है। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तो आपको खैर कसीर अता किया। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल अंबिया औलादुहुम मिन सुलूबिहिम, लोगों सुन लो, जितने नबी हुए फिर आगे उनकी औलाद चली तो अल्लाह ने उनकी औलाद का जो नस्ब है और सिलसिला है उनके सुलभ में रखा। हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो हमारी सुलभ में है। अब कितनी है ये अल्लाह रसूल को पता है। हर बंदे की नस्ल औलाद उसके सुलभ उसकी पुश्त में होती है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया औलादी मिन सुलबी अलीशिन, और अल्लाह ने मुझे ये शर्फ अता किया है और मेरे प्यारे अली को ये अजमत, ये शान, ये रिफत अता की है कि अल्लाह ने मेरी औलाद का जो नस्ब है वो अली के सुलभ में रखा। औलाद मुस्तफा की है, नस्ल मुस्तफा की है, खून बोलिए हाय हाय हाय, कितनी बड़ी बात है। इससे बड़ी अजमत खुदा की कसम नबूवत के बाद कोई हो नहीं सकती। इतना बड़ा दर्जा, इस दर्जे पर सब सहाबा कुर्बान होते थे। इस दर्जे पर सब सहाबा कुर्बान होते थे। अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान जुन्नुरैन, अगरचे हजरत उस्मान के घर में नबी अलैहिस्सलाम की 2 शहजादियां यके बाद दीगरे आईं, लेकिन उनकी पुश्त से नबी अलैहिस्सलाम की औलाद और नस्ब का सिलसिला नहीं चला। और हजूर की सबसे छोटी शहजादी हजरत सईदा खतून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अली शेर खुदा के निकाह में आई तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने मेरी औलाद अली के सुल्ब में रखी है। और
अन्नासु मिन शजरिन शत्ता, ऐ लोगों सुनो कि सारे लोग मुख्तलिफ दरख्तों के फल होते हैं। अन्नासु मिन शजरिन शत्ता आना व अली मिन शजरतिल वाहिदा, मैं और अली एक दरख्त के दो फल हैं, एक दरख्त के दो फल हैं। कहते हैं हजरत अली को मुश्किल कुशा क्यों कहते हो? ओए हजरत अली को मुश्किल कुशा कहना हमने शुरू नहीं किया। हजरत अली को मुश्किल कुशा तो सहाबाई किबार, खुलफाए राशिदीन, जो उम्मत में सबसे अफजल हैं, उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को मुश्किल कुशा कहना शुरू किया। कितनी रिवायतें हैं, कितने सहाब की निस्बत पढ़ो। सबसे बड़े सहाबी अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। आपने फरमाया लौला का अलीजुन ला हला का उमर, अली ने मुझे इतनी दफा हलाकत से बचाया है, तबाही से बचाया है, मेरी मुश्किल कुशाई की है। अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। और कहते अली को मौला बना दिया है। ये खारजी लोग जो हैं अली को मौला बना दिया है। मौला तो अल्लाह है और ये माज़अल्लाह हम पर शिरक का फतवा लगाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और नबी इस्लाम ने फरमाया जिसने किसी मुसलमान को काफिर या मुशरिक कहा वो तो काफिर और मुशरिक नहीं होगा बल्कि रामी, ये फतवा उसी की तरफ लौट जाएगा। फतवा लगाने की वजह से वो खुद काफिर और मुशरिक हो जाएगा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला है। हजरत अन अबी से रिवायत फरमाते हैं दाखिला अबू हुरैरा अल मस्जिद, हजरत अबू हुरैरा मस्जिद में दाखिल हुए। फजतमा इलैहि नास, तो बहुत से लोग उनके गिर्द जमा हो गए। फ़काम इलैहि शाब, और एक नौजवान खड़ा हो गया। फ़काला अनशद्दुका बिल्लाह, उसने कहा कि मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूँ। अस्मात रसूल अल्लाह, क्या आपने ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है? यकूलु, कि हजूर फरमाते हो मन कुन्तु मौला हो फारिजुन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। तो हजूर हजरत अली को मौला ना मैंने बनाया ना आपने बनाया, हजरत अली को मौला खुद रसूलुल्लाह ने बनाया है। आपने सुना है? हजरत अबू हुरैरा से पूछते हैं, क्योंकि वो ताबी थे, साहबी नहीं थे, उन्होंने रसूलुल्लाह को नहीं देखा था। फ़क़ाल, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, आपने फरमाया अशहादु, मैं गवाही देता हूँ, अन्ना समीतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक मैंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये खुद सुना, यकूलु मन कुन्तु मौला हो फालिजुन मौला, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते सुना कि जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। अल्लाहुम्मा वाली मन वाला हो, और मैंने ये भी कहते सुना कि आका इस्लाम ने फरमाया ए अल्लाह, जो अली से मोहब्बत करे तो उससे मोहब्बत कर, वह आदि मन आदाहू, जो अली से बुग़्ज़ रखे, अदावत रखे, तू भी उससे अदावत रख। जो अली से दुश्मनी करे, ए अल्लाह तू भी उसे अपना दुश्मन समझ, तू भी उससे दुश्मनी कर। जो अली का दुश्मन है वो खुदा का दुश्मन है। और रही बात मौला की, तो आप बताइए कि सारे जहानों का रब कौन है? सारे जहानों का रब अल्लाह है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि जब तुम छोटे थे, अभी मैं 50 साल का हूं, तो मेरा रब कौन है? अल्लाह है। और जब मैं छोटा था, ये छोटे बच्चे बैठे हैं, तो इनका रब कौन है? अल्लाह है।
लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में फरमाता है कि कुल, ए हबीब आप इनको फरमा दो, रब्बिर हम हुमा, ये अपने रब से कहें, जो बूढ़ों का रब है, जो जवानों का रब है, जो बादशाहों का रब है, जो फकीरों का रब है, जो नबियों रसूलों का रब है, जो रब्बिल आलमीन है, ये अपने उस रब से कहें कि इरहम हुमा, ए अल्लाह तो उन दोनों पे रहम फरमा। कोई दो हैं जिन पर मौला तू रहम फरमा। अब वो दो कौन है? कमा रब्बा यानी सगीरा, और इस तरह का रब, इस तरह का रहम करना कि जब मैं छोटा था तो वो दोनों मेरे रब थे, एक बाप था और एक मां थी। अब जो जवाब इस आयत का कि मां बाप बच्चे के रब हैं, तो अगर मां बाप बच्चे के रब हों और कुरान कहे तो शिरक नहीं होता, तो हजरत अली को मोहम्मद मुस्तफ़ा मौला कहें तो बताओ शिरक कैसे हो सकता है? अगर ये शिरक है तो फिर कुरान में अल्लाह ने किया है और हदीस में अल्लाह के रसूल ने किया। हरामजादो लगाओ फतवा अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर। यार तो अजीब बात है। इस्लाम में मुसलमानों में फितनों के सिवा, रखनों के सिवा कुछ भी नहीं है। 1500 सहाबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उम्रा की नीयत से आए। इधर काफिरों को खबर हो गई 6 हिजरी है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मदीना शरीफ गए 6 साल हुए, तो 1500 सहाबा ने इहराम बांधे हुए हैं, उनके साथ उनकी सवारियां भी हैं, उनके साथ उनके जानवर कुर्बानियों करने के लिए कुर्बानियां भी हैं। काफिरों को पता चला तो उन्होंने आगे से अपने लोग भेज दिए, मक्के से पीछे ही एक हुदैबिया जगह है वहां रोक दिया और कहा जी मक्के में दाखिल ना होइएगा वरना तलवारें निकल आएंगी और जिंदा नहीं जाने देंगे। आका इस्लाम ने फरमाया हम कोई जंग के लिए तो आए ही नहीं। असल बात यह थी कि वो अंदर से डरे हुए थे। उन्होंने कहा जब ये 313 थे तो इन्होंने उस वक्त हमें नहीं छोड़ा, आज तो 1500 है। उस वक्त बदर में मारा था, आज ये हमारे घर में मारेंगे। लेकिन बहरहाल ज़ाहिरी तौर पर ताकत, लश्कर, सब कुछ उनके पास था। तो आका अलैहिस्सलाम ने हजरत उस्मान को भेजा उनसे बातचीत करने के लिए, तो किसी बात पर आमादा नहीं हुए। बाहर सूरत एक उनकी तरफ से शरायत नामा आ गया कि अगर आप इनको तस्लीम करते हैं इन शर्तों को तो फिर कुछ ना कुछ आपसे बात होगी। वो शर्तें के, पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त यह थी कि अभी आपको वापस जाना है, इधर से ही हुदैबिया से ही वापस जाएंगे तो उम्रा करना है तो अगले साल आए, और 3 दिन से ज्यादा मक्के में नहीं रुकेंगे। और दूसरी बात, हमारा कोई बंदा मक्के से मुखालफत हमारी करके आपकी मोहब्बत में, या आपका ही कोई बंदा है वो हमारे पास है, हमारी कैद में है, वो हमसे छूट गया, भाग गया, आपके पास चला गया, आप वापस करेंगे। आपका कोई बंदा हमारे पास आ गया, हमारे हत्थे चढ़ गया, किसी ने पकड़ के हमें दे दिया, हम वापस नहीं करेंगे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर एक बात और इसमें लिखो, वो ये होगी कि अगर, और एक और मुआहदा था 10 साल के लिए
तुम्हारे और हमारे बीच में जंग नहीं होगी, ना तुम हमारे साथ जंग करोगे ना हम तुम्हारे साथ जंग करेंगे 10 साल के लिए। 6 में ये मुआहदा हुआ और 4 साल बाद नबी इस्लाम दुनिया से चले गए। अभी उस मुआहदे के 6 साल बाकी थे और फरमाया कि जो तुम्हारा दोस्त होगा, साथी होगा, कबीला जिसने तुम्हारे साथ अलायंस बनाया होगा, हमारे साथ अगर किसी की लड़ाई होती है या उस तुम्हारे अलायंस की, तुम्हारे ग्रोह की किसी के साथ लड़ाई होती है तो तुम उसका साथ, और अगर हमारे अलायंस की किसी के साथ लड़ाई होती है हमारे साथी की तो हम उसका साथ नहीं देंगे। दो कबीले थे, एक बनु बकर, उन्होंने कहा कि हम मक्के वालों के साथ हैं, और एक बनु कुज़ा, उन्होंने कहा हम मदीने वालों के साथ हैं, मदनी आका के साथ हैं। अब 1 साल बाद मदीना के यहूदियों के साथ नबी इस्लाम की वो जंग की तैयारी कर रहे थे, तो इससे पहले कि वो हमला करते नबी अलैहिस्सलाम ने उन पर हमला कर दिया। अब वो चीखते रहे, पुकारते रहे। खंदक में तो उन्होंने सारे काफिर कबाइल अपने खिलाफ जमा कर लिए थे। तो 1 साल बाद, अच्छा इस वक्त जब सुलह हुई तो कितने सहाबा ने कहा कि दब के सुलह कर ली, सारी कमजोरियां हमारी तरफ। एक सहाबी ने तो माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह इतराज तक कर दिया, लेकिन उस वक्त उन्होंने उनके जज्बात थे और इंसान होने के नाते उनसे ये खता हुई और अल्लाह के रसूल ने उनको माफ कर दिया। यहां तक लफ्ज पहुंचे कि हाजिल फतह। अच्छा, ये मुआहदा करके जब आए ना जी मदीना मुनव्वरा में, तो साथ ही आयत उतर गई, इन्ना फतहना लका फतह मुबीना, महबूब बड़ी फतह हमने आपके लिए लिख दी है। आका इस्लाम ने सुलह हुदैबिया पर उमरा किए बगैर 3 दफा हुक्म दिया सहाबाई कराम को कि उठो, अपने सर मुंडवा दो और एहराम खोल दो, और जिनके जो अपनी साथ कुर्बानियां लेके आए हैं वो जिबा कर दो, यहीं से वापस जाना है। 3 दफा फरमाया, कोई भी नहीं उठा, सारे गम में बैठे हुए थे। जंगजू लोग थे ना, वो चाहते थे इससे तो अच्छा था मर जाते, जंग करते, शहीद हो जाते। नबी अलैहिस्सलाम अपने खैमे में गए, अपनी ज़ौजा उम्मे सलीमा से फरमाया कि मैंने 3 दफा इन्हें कहा लेकिन कोई भी नहीं उठा। तो आपकी ज़ौजा फरमाने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इस वक्त गम में है। आप यूं करें कि आप अपना हल्क मुबारक करवा दें और अपना इहराम खोल दें और अपनी कुर्बानी ज़िबा कर दें, और आपको देखकर अल्लाह की इज्जत की कसम ये सारे आपके पीछे आ जाएंगे। सारों ने फिर ऐसा किया। एक ने कहा कि हाज़िहिल फतह, फतह ऐसी होती है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वल्लाही हुआ फतहुल आज़म, ये सिर्फ फतह नहीं है, ये सबसे बड़ी फतह है। और फिर जमाने ने देखा कि सिर्फ 1 साल गुजरा था, अब यहूदी पहले सारे मक्के के काफरों को और कबीलों को जमा कर लेते थे, पीछे खंदक में जमा कर लिया था, और कितना मुसलमानों को उन्होंने परेशान किया और तंग किया, और मुसलमानों को पीछे कितना नुकसान हुआ। और अब नबी अलैहिस्सलाम ने ये जो मुआहदा कर लिया था, पता ही नहीं था कि ये मुआहदा उनके लिए कितना खतरनाक है हजरात बज़ाहिर। लेकिन हमें दरस क्या मिलता है, हम कहते हैं बस हर काम फटाफट हो जाए। या खुजू हिजराकुम, ईमान वालों कोई भी काम करो तो बड़ा सोच समझ के करो। जरूरी नहीं है कि आप अपने दुश्मन को फौरन जवाब दें तो तभी आपकी कामयाबी होगी। बाज़ औक़ात आपकी खामोशी आपकी बड़ी कामयाबी होती है। इसलिए बुर्दबारी, समझदारी, इसका दरस दिया। 1 साल बाद यहूदियों से लड़ाई हुई,
यहूदी चीखते रह गए मक्के वालों से, कहते रह गए आओ हमारे साथ दो, आओ हमारे साथ दो। उन्होंने कहा नहीं, हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं। और उधर अगले साल बनु बकर और बनु कुजा, उनकी आपस में लड़ाई हो गई। बनु कुजा मदीने वालों के साथी थे और बनु बकर मक्के वालों के। अब मुआहदा ये था कि तुम्हारे साथी के साथ अगर किसी की लड़ाई हुई तो तुम उसका साथ नहीं दोगे। मक्के वालों से ये गलती हो गई कि उन्होंने बनु बकर का साथ देके बनु कुजा को कत्ल कर दिया। बनु कुजा के बहुत बंदे मार दिए। अब बनु कुजा जो है वो दौड़ते नबी इस्लाम की खिदमत में आए कि हम तो आपके साथी हैं, और उन्होंने मुसलमान नहीं थे लेकिन मुआहदा हुआ था आपके साथ, तो हमारे साथ ये उन्होंने ये हाल किया है। तो आका अलैहिस्सलाम ने 3 दिन का मक्के वालों को टाइम दिया कि तुमने अपने मुआहदा तोड़ दिया है, 3 दिन है तुम्हारे पास, इनके जिस जिस बंदे ने कत्ल किया है जिस जिस बंदे को, उसके किसास में इनके हवाले करो, ये उसको कत्ल करेंगे। और अगर तुम 3 दिन तक ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा हमारा मुआहदा खत्म है। अब हम भी जिद में आ जाते हैं ना, हम भी कहते नहीं जी साड़ी नक नहीं जाती है, किदां हो सकता, लोकी की सानू कहणगे। तो हकीकत च असी अगले का नहीं अपना नुकसान कर रहे होंगे। तो मक्के वालों ने भी यही कहा कि नहीं ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा जी असी बंदे हवाले कोई नहीं करने, मुआहदा टूटता तो टूट जाए। 7 हिजरी में मुआहदा टूटा और 8 हिजरी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 का लश्कर लेकर मक्का मुकरमा तशरीफ लाए। 1,000 बंदा ऐसा था जिसने जमीन से कदम से लेकर सर तक लोहे के लिबास पहने हुए थे। इतना बड़ा लश्कर था, उनकी सिर्फ आंखें नंगी थीं। अबू सुफियान ने जब उस लश्कर को देखा और सुना तो मक्के वालों से कहा कि अपने अपने घरों में छुप जाओ, अपनी गर्दनें इनके सामने रख दो, मुझे उम्मीद है कि ये रहमत लिल आलमीन है, ये तुम्हें माफ कर देंगे, वरना अगर इनके साथ लड़ाई की तो तुम्हारी नस्लें भी खत्म हो जानी है। उनके पास सवाए हथियार डालने के कोई रास्ता ही नहीं था। हजूर फतह का मामा पहनकर मक्के में दाखिल हुए। और एक वक्त था जब हिजरत से पहले नबी इस्लाम को हुक्म आ गया था हिजरत करने का, तो सरकार काबे का तवाफ कर रहे थे, तो काबे की चाबी अबू तलहा, एक काफिर होता था, उसके पास होती थी। तो आपने उसको कहा कि जरा काबे का दरवाजा खोल दो, मैं काबे की अंदर से जियारत कर लूं। तो उन्होंने कहा माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कोई और होता तो मैंने खोल देना था, लेकिन है मोहम्मद तुम्हारे लिए तो नहीं खुलना। अला यौज़ बिल्लाह। आका इस्लाम ने फरमाया अच्छा एक वक्त आएगा अबू तलहा, मैं तुमसे काबे की चाबी लूंगा, फिर जिसको मेरा दिल करेगा मैं उसको दूंगा। ओ पंजाबी कहते अच्छा, उसने बेदबी की। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, फतह मक्का हो गया ना। सरकार ने फरमाया बुलाओ अबू तलहा को, किथे है। अबू तलहा आ गए, चाबी लाओ। इनकार हो सकता था, इनकार करता सर तन से जुदा हो जाना था। वहां तो अबू सुफियान भी जो है ना पहले जाके माफिया और पनाह मांग रहे थे, जान के लाले थे। जितने काफर बड़े सूरमा थे वो सारे जंगलों की तरफ निकल गए थे। कोई सोच रहा था मैं दरिया में डूब के मर जाऊंगा, कोई कहता था मैं जंगल में गुम होके मर जाऊंगा। बहरहाल एक तवील है, लेकिन मैंने चूंकि बस खुलासा ही बयान करना है, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, आखिरी मिनट ही चल रहा है तकरीबन। तो अबू तलहा से चाबी ली, उन्होंने चाबी पेश कर दी। आका अलैहिस्सलाम ने काबे का दरवाजा खोला, जो बाहर बुत लटकाए हुए थे वो भी तोड़े, जो अंदर थे वो भी तोड़े, और फिर अबू तलहा को बुलाया। फरमाया अबू तलहा याद है वो रात कदमों में गिर गए। उन्होंने कहा हुण पता नहीं मेरे नाल की होना। कदमों में गिर गए। उन्होंने कहा जी मुझे याद है, भूला नहीं हूं। फरमाया क्या कहा था तुमने। शर्मिंदगी से नहीं बोले।
आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने तुम्हें कहा था ना कि एक दिन चाबी लूंगा, ले ली है? उसने कहा जी ले ली है। फरमाया फिर मैंने ये भी कहा था कि मेरी जिसको दिल करेगा, मेरी मर्जी होगी उसको दूंगा, बताओ आज अपनी मर्जी से मैं चाबी दूंगा कि नहीं, जिसको चाहूंगा? उन्होंने कहा जी बेशक। अब उसको तो पता था कि मेरे साथ पता नहीं क्या सलूक होना है, इस गुस्ताखी के बदले में मेरी तो आज गर्दन कट जानी है। वो कांप रहे थे। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू तलहा लो चाबी तुम ही ले लो, होए होए तुम ही ले लो, और ये मेरा तुमसे वादा है तुम्हारी नस्लों से भी चाबी काबे की कोई नहीं देगा। आज तक काबे की चाबी बादशाह जितने मर्जी आए, लेकिन काबे के दरवाजे की चाबी आज भी अबू तलहा की नस्ल में उनसे कोई चाबी ले सकता नहीं। उन्होंने क्या सुना था रहमत लिल आलमीन है, लेकिन इतने बड़े रहमत लिल आलमीन है मुझे इसका पता नहीं था। या रसूल अल्लाह मैं गवाही देता हूं आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गए। हजरात उसी मोहम्मद के, उसी महबूब के हम गुलाम हैं। क्यों भटक रहे हैं, क्यों तकलीफें हैं, क्यों मुसीबतें हैं? सिर्फ इसलिए कि हम हजूर की तलीमात से, हजूर की सीरत से दूर है। दुआ करिए अल्लाह हमें नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तजीबा का, कुरान का, हजूर की औलाद पाक का फैज़ नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।